हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बातें, और उसी के साथ हम करेंगे चार्ट एनालिसिस। बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, मेक मनी ऑर्गेनिक्स क्या हमारे सपोर्ट यहाँ पे होल्ड करेंगे, उसको भी हम देखने वाले हैं हमारे चार्ट एनालिसिस में। इसलिए ये वीडियो जो है शुरू से लेके एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स। मेक मनी ऑर्गेनिक्स ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, कमोडिटी केमिकल सेक्टर में आती है। इसका मार्केट कैपिटल है 2765 करोड़ का। लेटेस्ट इसकी क्लोजिंग हुई है 108.75 पे। अगर हम पीई रेशियो देखें तो वो है 14.83, जो कि बहुत कम है इसके सेक्टर पीई से, जो है 25.10। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, कंपनी लीडिंग प्रोड्यूसर है पेस्टिसाइड, केमिकल्स और पिगमेंट सेगमेंट में। इसको 35 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है केमिकल इंडस्ट्री का। थर्ड लार्जेस्ट थैलोसाइनिन पिगमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है ग्लोबली। इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं गुजरात में। उसी के साथ ये 75 प्लस कंट्रीज में इसके स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये बिजनेस करती है दो सेगमेंट में। एक है पिगमेंट्स और दूसरा जो है एग्रोकेमिकल, बेसिक केमिकल। पिगमेंट ये यूज होता है प्रिंटिंग इंक्स में, पेंट्स, कोटिंग्स और प्लास्टिक्स में। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं गुजरात में। 75% जो है पिगमेंट का रेवेन्यू ये आता है इनको सिर्फ एक्सपोर्ट से। दूसरा जो सेगमेंट है वो है एग्रोकेमिकल। ये लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिसका सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड 75 कंट्रीज में। एग्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट है वो है पेस्टिसाइड्स इंटरमीडिएट्स, जो कि यूज होते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन, वेटरनरी, पब्लिक हेल्थ और वुड प्रोटेक्शन में। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डेटा अभी बहुत कम है, लेकिन उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल रेवेन्यू जो है वो 830 से बढ़कर हो गया है 1667 करोड़ का। इबिटा जो है वो भी 234 से बढ़कर हो गया है 313 करोड़। नेट इनकम इसका बढ़ गया है 149 से 186 करोड़ का। ईपीएस भी इसका 5.88 से बढ़कर हो गया है 7.33। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 49.36% प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास 1.25 और रिटेलर के पास है 49.38%। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर ने रिलीज किए हैं इनके जितने भी प्लेजेस थे वो दिसंबर 2021 क्वार्टर में। देखिए प्रमोटर के जो प्लेजेस होते हैं, अगर वो प्रमोटर प्लेज रखता है इसका मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा लोन लेके रखा है, जिसके लिए उन्होंने अपने शेयर जो है वो एज अ प्लेज बैंक के पास रखे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर ने अपने जितने भी प्लेजेस थे वो सारे रिलीज कर दिए हैं दिसंबर 2021 क्वार्टर में, जो कि ये बहुत ही पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। इसका मतलब कुछ सालों में ये बहुत ही जल्दी डेप्ट फ्री होने वाली हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रमोटर ने डिक्रीज किया है इनके होल्डिंग 51.51% से लेके अभी हो गए हैं 49.36% दिसंबर क्वार्टर में। उसी के साथ एफआईआई ने भी और एफपीआई ने भी यहाँ पे होल्डिंग 1.34 से कम कर दिए 1.25% दिसंबर क्वार्टर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे डिक्रीज कर दी इनके होल्डिंग 1.34% से 1.25% दिसंबर क्वार्टर में। कंपनी जो है ये डिविडेंड भी ऑफर करती है। मार्च 20 में इसने 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और मार्च 2021 में 1.40 रुपीज़ का डिविडेंड ऑफर किया था इनके शेयर होल्डर्स के लिए। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इस बार के जो दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आए वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो हो गया है 683 मिलियन का, जबकि लास्ट ईयर ये था 559 मिलियन और लास्ट क्वार्टर में था 652.6 मिलियन का। मतलब लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा आया है, जो बहुत पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। उसी के साथ इन्होंने बताया कि रेवेन्यू जो है वो भी 6.4 बिलियन हो गए हैं लास्ट ईयर के 4.47 बिलियन से, और 5.5 बिलियन जो कि लास्ट क्वार्टर में थे। दोनों के कंपैरिजन में इस बार रेवेन्यू बहुत अच्छा आया है। मतलब यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों यहाँ पे दमदार यहाँ पे रिजल्ट दिखाए हैं मेक मनी ऑर्गेनिक्स ने।
न्यूज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 1 की न्यूज़ के बारे में, जहाँ पे उन्होंने बताया है बजट 2022 के बारे में। यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बताया है कि कस्टम ड्यूटी जो है ये अगर कम करेंगे तो यहाँ पे इन्हांस होगा हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, और उसी के चलते हुए उन्होंने ड्यूटी जो है वहाँ पे रिडक्शन किया है, जिसमें इंक्लूड होता है मिथानॉल, एसिटिक एसिड, हेवी फीड स्टॉक्स फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये एक बहुत ही राहत की बात है जितने भी केमिकल सेक्टर कंपनीज है उनके लिए। तो यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं जिनको कस्टम ड्यूटी अगर कट डाउन हो जाए तो उनको फ़ायदा होता है, उसमें आती है मेक मनी ऑर्गेनिक्स। और जैसे ही ये बजट में अनाउंसमेंट हुआ तो वैसे ही देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये 110 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही न्यूज़ आई उसके बाद यहाँ पे प्राइस इंक्रीज दिखाई देती हुई दिखाई दी, जो कि 110 से हो गई 113.60। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 20 दिसंबर की, जहाँ पे इन्होंने बताया कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स का जो प्लान था किलबर्न केमिकल्स, इसको अप्रूवल मिल गया एनसीएलटी कोलकाता से। इस नए प्लान के चलते हुए कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे ये जो अपना प्रोडक्ट बास्केट है वो इंक्रीज करें, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करने वाला है नया पिगमेंट टिटानियम डाइऑक्साइड, ऐसा कंपनी ने बताया है। और उसके बाद 8 फरवरी को न्यूज आई है जहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया है कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स ने अभी एक्वायर कर लिया है किलबर्न केमिकल्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 16 नवंबर की, जहाँ पे इन्होंने बताया है मेक मनी ऑर्गेनिक्स ने इन्वेस्ट किया है 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वाइट पिगमेंट प्लांट, जो कि दहेज में है। कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि ये एक्सपेक्ट करके चल रही है कि इस प्रोजेक्ट का जो कमीशन है वो होगा Q1 2023 से लेकर 24 में। ये जो प्लांट है ये है गुजरात में, जिसका टोटल कैपेक्स है 400 करोड़ का। इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो रहने वाली है 33,000 टन्स पर एनम। और इस नए प्रोजेक्ट के चलते हुए कंपनी को ऑलमोस्ट 700 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा हो सकता है फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा कंपनी ने बताया है। अगर हम इनसाइडर बाइंग की बात करें तो 18 नवंबर की न्यूज़ है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के जो एमडी और डायरेक्टर हैं इन्होंने बाय किए हैं 9.5 मिलियन के वर्थ शेयर्स। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई एमडी और डायरेक्टर कंपनी में इनसाइडर बाइंग करता है, इसका मतलब उनको कंपनी पे भरोसा है कि आने वाले सालों में कंपनी जो है वो अच्छा मुनाफा करके देने वाली है। एनालिस्ट का कहना है कि भले ये परचेस बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अब हम बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो देखिए स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कंपनी जो है वो जीरो प्रमोटर प्लेज है, कंपनी लो डेप्ट है, और आने वाले सालों में जिस तरीके से इनका जो बिजनेस चल रहा है और जिस तरीके से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए और उसी के साथ एक्सप्लोर करने के लिए नए प्रोडक्ट्स, तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर हैं और उनके जो रिजल्ट है वहाँ पे इनको अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट भी आते हुए दिखाई दे सकता है। वीकनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर ने जो अपनी शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे घटा दी है। अब हम बात करते हैं मेक मनी ऑर्गेनिक्स की चार्ट के बारे में। तो ये है इसका डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए इसने यहाँ पे 84 से कंटिन्यूस अप ट्रेंड दिखाया था 148 तक, और उसके बाद जो स्टॉक है कंसोलिडेशन में यहाँ पे गिरावट भी उसने दिखाई थी। ऑलमोस्ट जो यहाँ पे सपोर्ट था वो भी ब्रेक करके यहाँ से उसने फिर से एक बाउंस बैक दिया। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखी है, ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पे चल रहा है। रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन उसके चलते हुए भी यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ये ब्रेक नहीं हो पाया है। सपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। जैसे ही यहाँ पे टच करता है यहाँ से एक बाउंस देता है। तो देखिए चार्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये बना रहा है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये डायरेक्शनलेस होता है, ये अपसाइड भी जा सकता है या तो फिर डाउन साइड भी जा सकता है। जिस तरीके से मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है उसी के चलते हुए हमें इस स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा रिसेंट अगर बेस देखें तो वो बनता है ऑलमोस्ट अराउंड 106 के आसपास। तो जब तक ये 106 के आसपास यहाँ पे बेस बनाकर है तब तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपोर्ट है ये अगर हमारा टूट गया तो उसके बाद हमें नीचे की तरफ डाउन साइड भी दिखाई दे सकती है। रीज़न देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में इसने बनाया है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो डाउन साइड इंडिकेट करता है, लेकिन जब तक ये जो इसकी नेकलाइन है ये जब तक टूटती नहीं तब तक ये डाउन साइड कंफर्म नहीं होगा। एक बार इसने डाउन साइड तोड़ी थी लेकिन इसने एक अच्छा बाउंस बैक दिया था, तो इसलिए ध्यान दीजिए लेवल पे। उसी के साथ हमारे यहाँ पे ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ये 106 यहाँ से टूटता है तो नीचे जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो आता है हमारा 96 का। तो मे भी हो सकता है ये 96 की लोज यहाँ पे दिखाए और वहाँ से एक बाउंस देने की कोशिश
कोशिश करें। तो ये लेवल पे ध्यान दीजिएगा। अपसाइड में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जब तक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये जब तक टूटती नहीं है तब तक हमें यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 120 का जो लेवल है ये ब्रेक होके यहाँ से एक ब्रेकआउट दे, तो उसके बाद ही यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। तो ये जो यहाँ पे मेक और ब्रेक के लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बड़े चार्ट की बात करते हैं तो एक सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न है जो कि इंडिकेट करता है नो डायरेक्शन, मतलब ये यहाँ से एक ब्रेकआउट देके ऊपर भी जा सकता है या तो फिर ब्रेकडाउन देके नीचे भी जा सकता है। अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो इसने बनाया है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो कि डाउन साइड इंडिकेट करता है। तो हमें देखना है कि ये ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा। तो इसलिए लेवल पे अभी ध्यान दीजिए। नए निवेशकों के लिए अभी यहाँ पे निवेश करने की कोई राय नहीं है। जब तक यहाँ पे एक ट्रेंड जो है वो कंफर्म नहीं होता है तब तक यहाँ पे निवेश ना करें। जैसे ही अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, इसीलिए वेट कीजिएगा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का। जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड कर रहे हैं उन्होंने अभी के लिए होल्ड करके रखी है, क्योंकि केमिकल जो इंडस्ट्री है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर है। जिस तरीके से कंपनी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर यहाँ पे किया है नए प्रोजेक्ट में, नए प्लांट में, तो इनकी जो फाइनेंशियल ईयर्स जो आने वाले हैं वहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट करके यहाँ पे रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।